एवरीवन, मैं हूं सोनम और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद सोनम पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट के कुछ क्वेश्चन जो आने वाली लैब असिस्टेंट परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पौधे की निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की। तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा सिनामोमम वेरम। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये फैमिली से बिलोंग करता है लॉरेसी। ये लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब आप जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल से। दालचीनी प्राप्त की जाती है छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानदंड क्या है? पहले कुष्ठ जो रोग है लेप्रोसी, वो होता है हमारे बैक्टीरिया द्वारा होता है कुष्ठ रोग। और जो इसका बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये जो रोग है ये त्वचा, आँखों, नाक और बाहरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। बात आती है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये एक रोड सेप बैक्टीरिया है। और रोड सेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? बेसिलस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। पहला तो जो लेप्रोसी है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? रोड सेप। और रोड सेप बैक्टीरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका बेसिलस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है? मतलब हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, जो पृथ्वी है, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बनिक यौगिक? जो आपका ऑप्शन है वो है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन है सुक्रोज और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सेल्यूलोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होता है C6H12O6। अब जो सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और लास्ट जो है हमारे पास सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है, आप जानते हैं प्लांट की जो आउटर जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H10O5। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब आप जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? प्रकृति में सबसे प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। दोस्तों आपके पास, पित्त निम्न में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? और ऑप्शन है हेपेटोसाइट, भूरी वसा कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, सोमेटोसाइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हेपेटोसाइट हैं, जो हेपेटोसाइट सेल हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हेपेटोसाइट सेल हैं वो क्या हैं? पैरेन्काइमेटल टिश्यू से बनी होती हैं। वो बनी होती हैं आपकी पैरेन्काइमेटल टिश्यू से। ठीक है, और ये टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लिवर का लगभग 90% पार्ट बनाती हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन बी है भूरी वसा कोशिकाएं, ये हमारी त्वचा के नीचे जो अस्तर होता है उसमें होती हैं और ये हमारे ठंड में हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करती हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट है वो WBC का क्या है? WBC का एक प्रकार है। WBC का एक प्रकार है लिम्फोसाइट। WBC 5 टाइप की होती है, तो उसी में से एक टाइप है लिम्फोसाइट।
तो जो लिम्फोसाइट है वो बाह्य जीवाणु विषाणु से क्या करती है, शरीर की रक्षा करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये लिम्फ में पाई जाती है, ये हमारे लिम्फ में पाई जाती है, जिस कारण से इसका नाम है लिम्फोसाइट। दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो अभी मैंने पढ़ाया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मुझे लगा रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैंने आंसर मतलब पूरा पढ़ा लिया था। फिर मैंने सोचा आपको दूसरे क्वेश्चन करवा देती हूँ, पर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैंने आंसर टिक कर भी लिए हैं, तो मैं फिर भी आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। क्या है, बीटा कैरोटीन निम्नलिखित में से किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों मछलियों में, ऑप्शन बी है सरीसृपों में, ऑप्शन सी है स्तनधारियों में, और जो ऑप्शन डी है वो है उभयचर में, एम्फीबियंस में। तो आंसर तो ठीक हो रखा है, लेकिन आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि जो बीटा कैरोटीन होता है वो येलो और ऑरेंज फ्रूट में पाया जाता है। ये एक प्रोटीन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मछलियों में। तो दोस्तों मछलियों में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव आँख के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है श्वेत पटल, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है कोरोइड, और ऑप्शन डी है आँख की पुतली, आइरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कॉर्निया, इसीलिए आँख का ये पार्ट डोनेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि आँख के किस भाग का जब नेत्रदान किया जाता है तो किस भाग को दान किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे कॉर्निया को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल कहलाता है? ऑप्शन ए है परमाणु बल, न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो ऑप्शन डी है वो है विद्युत चुंबकीय बल। तो दोस्तों जो इनमें से गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। ये दो कणों के बीच लगता है, दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दो कण बताया गया है, ना कि आवेशित कण। तो इस तरह से आप इस आंसर को हटा सकते हो। दूसरा था आपके पास अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल क्या होता है कि गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब ये कोई केंद्र है और यहाँ पर कोई वस्तु गति कर रही है, तो जब उसके बाहर की ओर केंद्र से दूर जाने पर जो बल लगता है उसका वो क्या हो जाता है, आपका अपकेंद्री बल। ये उसको केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है। तो अभी हमारे पास बचा है परमाणु बल और विद्युत चुंबकीय बल। तो जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो लगता है आवेशित कणों के बीच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यावहारिक इकाई है? ऑप्शन तो टिक हो रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्लग, बी है एएमयू, सी है हाइपर केजी, डी है सीएसएल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पर सीएसएल, चंद्रशेखर लिमिट। इस सी फॉर चंद्र, एस फॉर शेखर, एल फॉर लिमिट। तो चंद्रशेखर जो लिमिट है वो द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यावहारिक इकाई है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो एएमयू होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। जो इससे पहले खाद्य सुरक्षा का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था कि 1 AMU = व्हाट। तो आप लोग जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं उत्तराखंड के, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा। दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, वेग समय ग्राफ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा के ढलान द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है औसत गति, ऑप्शन बी है तात्कालिक त्वरण, ऑप्शन सी है औसत त्वरण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा औसत त्वरण। आज के ये 10 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। मैं साइंस विद सोनम पर डेली आपको मिलूंगी ऐसे ही 10 क्वेश्चन लेके, जो आपके आने वाले लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।